जान जान बोल करके मीठा जहर दे दे के सचिन को आज इस कगार पे ला करके खड़ा कर दिया। ये गाली से संबोधित करने वाली लेडी जिसके हर जवान पे गाली 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 सिप रहती है, वो मीठा जहर दे दे के हर इंसान को और सभी के बीच में ऐसी बातें करवा दी कि आज शायद सोशल मीडिया में आग लगी हुई है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करते हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोड वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आए हो सभी लोग अच्छे होंगे। भाई साहब, एक औरत कितना मतलब क्रिमिनल टाइप की, और अंदर से क्या है और बाहर क्या है कि दुनिया को नचा दिया पूरा। मतलब दो दो लड़कों को उंगली में नचाए। मतलब आप लोग सोचो, सचिन भी और सुमित भी सचिन भी, मतलब दोनों चाहिए, दोनों छूटना भी नहीं चाहिए, दोनों चाहिए। लेकिन दोनों को इतना ही मतलब कैसी एकदम डॉन टाइप की है कि गालियों से, अरे भैया तुम थोड़ा सा बंदूक बंदूक ले लो और जरा ज्वाइन करो उनको, जो ये गैंग वगैरह चलती है ना उनकी, अभी चल रहा है, अभी जो सलमान खान वगैरह की ये सब हो रहा है, उनकी गैंग ज्वाइन करो। ये जो आप कर रही हो ना इमोशनल अत्याचार, मीठा मीठा जहर दे रही हो सबको, ये बंद करो भाई, बंद करो, ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब क्योंकि तुम एक्सपोज हो चुकी हो तो अब सीधे एक घोड़ा पकड़ो, बैठो, टप 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 करो और एक बंदूक लो, है ना, निकलो अब यहाँ से। अब तुम जाओ और जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं, जितने क्रिएटर हैं, सबको टप 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 करो। अरे छी है तुम पर, छी। कैसी एक अबला नारी, अबला नारी बनी थी, विधवा का चोला पहनी थी और विधवा का चोला पहन के अंदर कुकर्म कर रही थी। ऐसी लेडी, छी, बदबू आती है ऐसी लोगों से, घिन आती, घिन। सच में आज इतना घिन आता है, आप लोग मेरे बातों से वो हो रहे होंगे, लेकिन किसको किसको घिन आती है प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। ऐसा नहीं बोलना, लेकिन घिन आती है। मैं नहीं कहती कि वो लड़का गलत नहीं है, सचिन भी गलत है। अगर सचिन को जेल भेजा जा रहा है, सचिन जेल जाना चाह रहा है, जाना तो नहीं जा रहा है लेकिन भेजा जा रहा है, लीगल एक्शन लिए जा रहे हैं, तो मनीषा आप उठ करके खड़ी हो, पूरी फैमिली, इसकी पूरी फैमिली को फंसाओ, पूरी फैमिली इसको लीगल एक्शन दिलाओ, पूरी फैमिली इस पे एफआईआर करो, इसको भी अंदर करो। जो इसके सपोर्ट में आ रही है उसको भी अंदर करो। मेरी सारे क्रिएटरों से बस यही विनती है भाई कि उसको और इसको दोनों को, अब कोई भी क्रिएटर चुप नहीं रहना, क्योंकि वो लेडी जो इसके उसमें आई है ना, उतरी है ना मैदान में, वो भी ऐसी गंद यूट्यूब पे मचाए है, हर किसी से पंगा, हर किसी को उल्टा सीधा बोलना। भाई उसको भी ले जाओ, आप लोग कुछ करो जल्दी से। और हम बैठे हुए हैं, हम रिएक्शन चैनल वाले, मतलब आप लोगों का सपोर्ट में है, लेकिन आप लोगों को बस करना है कि अपना एक्शन लो आप लोग और इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से आउट करो। भाई गंद मचा दी यूट्यूब पे, बस दो ही नजर आ रही हैं, एक वो जो इसका सपोर्ट कर रही है और एक ये जो छी, छी भी बहुत। ऐसा लगता है बगल से भी लोग निकलते हैं ने, अब जाएंगे तो लोग जो आशीर्वाद ले रहे थे ना, दीदी आशीर्वाद दे दो, मैं पास हो जाऊंगा, छी, इससे आशीर्वाद ले रहे थे। वो लोग कह रहे थे दीदी मैं प्रेग्नेंट हूँ, आशीर्वाद दे दो, इसका आशीर्वाद ले ले। अरे भैया, इससे अच्छा कि आप कुछ और करो। तो भाई उनसे भी मेरा सवाल है, अगर जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा हो, देख रहे हों, प्लीज़ वो लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग इस औरत से आशीर्वाद लेकर के गए थे तो आप लोगों का कितना काम सफल हुआ, सफल हुए कि नहीं हुए। भाई ऐसे पापी लोगों से आप आशीर्वाद ले रहे थे तो क्या हुआ आपके साथ, वो जरा मुझे कमेंट करिएगा। और कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा। अब जो लोग इस क्रिएटर नाम की जो चोला पहनी, जो एक विधवा का चोला पहनी, एक शरीफत का चोला पहनी, एक सीधी साधा एग्जाम्पल का चोला पहनी, उसके बगल से भी लोग होके निकलेंगे, कहेंगे छी 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 छी, वही लेडी है जो सोशल मीडिया में इसकी चैट वायरल हुई थी, इसकी सच्चाई वायरल हुई थी और इसका असली रूप जो है सामने आया था लोगों के। किसी का घर बर्बाद कर रही थी, किसी का विधवा होते हुए, कोई लड़का शादीशुदा होते हुए उससे फिजिकल रिलेशन में थी और उसकी बीवी को जान से मारने की कोशिश करी जा रही थी। कि भाई कोशिश नहीं, पूरा प्लानिंग थी। अरे ये तो मनीषा की भाई वो रही खुद किस्मत, मनीषा की ऊपर वाले ने जान बचा ली। ऊपर वाले के कागज में मनीषा का नाम नहीं लिखा था अभी, इसलिए मनीषा बच गई, नहीं तो इन मैडम ने तो पूरा एक कंफर्म कर दिया था कि मनीषा को मार दो, मनीषा के साथ ऐसा कर दो। कैसी औरत हो, औरत के नाम पर एक धब्बा हो तुम।
तुम्हें कितना लोग पूजते थे, कितना अच्छा कहते थे, ऐसी निकलोगी? छी। आई थी बड़ी, मैं हाथ जोड़ कर के ही, अरे तुम हाथ जोड़ने की लायक भी नहीं हो। तुम हाथ और पैर दोनों मिला करके जोड़ोगी ना तो भी नहीं जोड़ खड़ी होगी, तो भी नहीं तुम्हारा कुछ हो सकता है। तुम ऐसी हो। लोग कहते हैं कि हर समाज में लड़कियों को ही दोष क्यों दिया जाता है? भैया, लड़कियों को दोष नहीं दिया जाता है। ऐसी उल्टा लोगों को, ऐसी चरित्रहीन स्त्रियों को सिर्फ बोला जाता है, जिससे कि हमारा समाज जो है गंदा हो रहा है। जैसे एक तालाब में मछली होती है ना, वो गंदगी फैलाती है तो सारे तालाब में गंद होती है कि नहीं होती? ऐसे दूसरी बेचारी जो हमारी सच में भोली भाली लोग हैं, बहनें हैं, भोली भाली हैं, सीधी सादी हैं, वो ऐसी चरित्रहीन के चक्कर में बदनाम होती हैं। सभी को नहीं बोला जाता है। और उस लड़के ने जो भी किया वो भी बहुत गलत किया कि एक औरत के होते हुए, अपनी बीवी के होते हुए, अगर वो किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है या कैसे है, तो वो तो बहुत बड़ा चीटर है। ऐसा इंसान भी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल, एक बहुत गुनहगार है। उसके लिए तो आप लोगों ने देखा होगा कि लीगल एक्शन भी हो गया, नोटिस भी हो गई, सभी चीज़ें हो रही हैं। तो भाई ये मैडम क्यों शांत रह के बैठे हैं? अरे मनीषा, उठो जरा, उठ करके ध्यान दो और अपने पति को भी और इनको पूरी फैमिली को, फेक है, ड्रामेबाज है, फ्रॉड फैमिली है, फ्रॉड फ्रॉड, कितने लोगों के कांड कर देगी। अभी पता नहीं यार, बहुत सारे मेरे कमेंट आ रहे हैं कि पहले ससुराल में क्या किया होगा। तो जिस हिसाब से इन्होंने जॉर्ज टॉक में बताया, जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ बताया, तो अपनी मतलब ससुराल की फैमिली को ये लड़की ये औरत बदनाम करने वाली थी। भाई कोरोना का टाइम था, आप अपने यहाँ थे, कोई भी अपने लड़की को मारेगा नहीं। जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि आशीष जी की तबीयत सही थी, वो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से हमको बताया कि वो नहीं रहे। तो भाई बताइए, कौन भाई, कौन माँ, कौन बाप अपने बेटे को मार देगा? इसका मतलब ही इनका ये था कि वो अच्छे खासे थे, वही उनको हो क्या गया, मैं पूछ रही हूँ। अरे भाई शर्म करो, जरा शर्म करो। अब तो तुम्हारी सारी पोल पट्टी खुल गई है, शर्म करो थोड़ा सा। कौन मार देगा? तो यानी ये चाहती थी कि इन लोगों को भी फंसा दो, ये लोग भी जेल जाएं, ये लोग भी हो, सारा हमारे पास आ जाए। ये इतनी बड़ी लालचिन टाइप की औरत है कि मतलब पूरे घर को जेल पहुंचा देती है और फिर अपना कब्जा करती, अपना सब कुछ। हे भगवान, उन लोगों को भी भगवान ने बचाया, क्योंकि इसकी सारे कारनामे ऊपर बैठ के देख रहे थे सभी लोग। भगवान जी, सभी लोग कौन? और इसके पति। और अभी जो इसने कांड किया है उसका भी कहीं ना कहीं ये इतने लोगों की बद्दुआएं, एक मासूम बीवी की जो बेचारी प्यार के लिए तरस गई, 2 साल से 3 साल से अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल नहीं हो पाई, अपने उसके हस्बैंड ने उसे छुआ तक नहीं। ये मैं बात कर रही हूँ मनीषा की, जो तरस गई अपने पति के प्यार के लिए। और ये औरत मजे ले रही थी, ये औरत मजे बढ़िया लूट रही थी और बहुत अच्छे से रंगललियां मना रही थी सामने आकर के। हे बेचारी पक, सच में बहुत गंदी है यार। कैसे मैं बात करूं? ऐसे लोग कहते हैं सब गलती औरतों की होती, भैया औरतों की ही होती है। कुत्ते बोलते हो ना आप लोग आदमियों को, तो कुत्तों को रोटी क्यों डाल दी, क्यों डालती थी? जब मनीषा मना करती थी, सारे क्रिएटर मना करते थे, तो ये क्यों रोटी डालती थी? क्यों आए भाग के? इसको क्या लालच था? इसको लालच था हम तो यहाँ रहते हैं, उसमें हमको बनना है, ये किसी तरीके हमको इतना ऊंचाई पे ले जाए, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, सारा शरीर अपने नाम कर दे, और फिर मैं इसको एक दिन लात मारूंगी और ये चला जाएगा। मैं इसे मार भी डालूंगी तो भी लोग, क्योंकि हम तो सफा शरीफत का चोला पहने, हम तो विधवा हैं, हम कैसे कर सकते हैं? तो इसका इतना बड़ा षड्यंत्र, सच में जो चैट वायरल करी है सचिन ने, जो चीज़ें बताई है, सोच करके चीज़ें एकदम से माइंड वो हो गया कि भाई कैसी लड़की है, कैसी औरत है ये। मनीषा को मारने की साजिश, ठीक है, इधर फैमिली ने देखा कि मेरा लड़का हाथ से निकल रहा है, मेरा पति हाथ से निकल रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ है? अब कुछ सच्चाई इसके सामने आई। जैसा सचिन ने बताया कि मैं जब सुमित जी से बात कर रहा था, इसके होने वाले हस्बैंड से, उस समय पे इसका कॉल उनके दूसरे फ़ोन पे आया और उन्होंने मुझे सुनाया, मैं दूसरे फ़ोन पे था, कि ये मुझे गाली दे रही थी। तो मुझे समझ में आया कि ये मेरे साथ गेम खेल रही, और ये गेम ही खेल रही थी भाई, ये गेम ही खेल रही थी। तो सचिन की कुछ आँखें जो है उससे खुली, कुछ घर वालों की जो दुआएं ले रहे थे, वो भगवान से प्रे कर रहे थे, भगवान ने उनकी सुनी। कुछ
चीज़ें ये हुई कि सचिन जी जो भैया सचिन भी बहुत गंदे हैं। तो सचिन की जो माँ है वो बहन बीबी सब मिल करके अब कुछ तो कर रहे होंगे, उसका असर हुआ। तो भाई ये जो जादू का और ये जो भूत सवार था, कहीं ना कहीं सचिन का थोड़ा परसेंट नीचे उतरा सर से, हाँ नीचे उतरा। उसके बाद उनकी आंखें थोड़ा खुल गई कि ये भाई बहुत गलत कर रहे, और वो बौखलाए और बौखला करके कुछ चीज़ें सोशल मीडिया में वायरल कर दी। वायरल करने से ये तमाशा हुआ और उसमें ये कूद गई उसी तरीके की ये उल्टा दूसरी। भाई ये चीज़ें जो हैं सर के ऊपर से जा रही, इतना मतलब लोग जो हैं डिस्टर्ब हैं। और आप लोग पहले तो मेरा यही बार बार मानना है कि आप लोग इसे अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो, सारे मिल करके आप ही लोग कर सकते हो। क्योंकि देखिए जो इंसान अपने जो भगवान के जैसे व्यूअर्स होते हैं, जो हमें यहाँ से यहाँ पहुँचाते हैं, जो हमारे भगवान के तौर पर होते हैं, यार उनके साथ इसने गद्दारी करी। और भी गद्दारी नहीं, गुनाह किया, गुनाह। एक बीवी के साथ, एक फैमिली के साथ, एक और ये तमाम जो है व्यूअर्स सबके साथ गुनाह किया। आज बताए इसका क्या षड्यंत्र था कि जितने क्रिएटर हमारे खिलाफ जा रहे हैं उनसे माफ़ी मांग करके उन्हें हमें सिंपैथी दिखाना है, और वो किसी तरीके हमारी बात मान जाए, हमारे खिलाफ वीडियोस ना बनाएं, हमारी सच्चाई ना बताएं और हमारे विरुद्ध आकर के कुछ ना रखें, और हम उनको किसी तरीके फिर से अपनी तरफ कनेक्ट करें और अपनी तरफ खींचें। अरे भैया शर्म कर लो, अब तुम्हारी तरफ कोई नहीं आने वाला। जिस हिसाब से लोग देख रहे हैं, जिस हिसाब से चीज़ें, अब तो तुम्हारे पास क्या यार, तुम्हारी परछाई तक कोई नहीं पड़ने देगा अपने पतियों पर। और मैं उस सुमित महल से भी बात कर रही हूँ कि कैसे हो आप, इतना कुछ देख रहे हो, इतना ट्रस्ट है, इतना आप भी इसकी तरीके की लालच में शादी कर रहे हो क्या? कि नाम फेम लेना है, मुझे भी वो बन जाना है। क्या बन जाओगे भाई, क्या देख रहे हो? ठीक है चलो आप शादी कर रहे हो, बढ़िया है, लेकिन आप कम से कम एटलीस्ट सामने देख रहे हो चीज़ें तो कुछ तो समझा सकते हो, इस अपने होने वाली को कुछ तो समझा सकते हो। इंसानियत है कि नहीं है? कल के ब्लॉग में आकर के जब से और एक माफी का एक नाटक लेकर के ड्रामा करके आई थी, उससे तो और पब्लिक भड़क गई थी। आखिर ये करना क्या चाहती? एक लड़का मर रहा, 3-3 4-4 बार सुसाइड कर रहा, उसकी बीवी को भी मारने की कोशिश की जा रही है, उसके घर वालों को अलग किया जा रहा, उसके हर चीज़ उससे मतलब मोह माया ऐसा लग रहा हटाया, उसे साधु बनाया जा रहा बस अपने प्यार के लिए। भैया तुम बस मेरी तरफ रहो, मुझे झांको, मुझे देखो और बाकी दुनिया मत देखो। हम अपने आंखों से तुम्हें दिखाएंगे, वो देखना। इसका यही मतलब था। जिस हिसाब से सचिन चैट दिखा रहे थे, जिस हिसाब से चैट में आ रहा था, वह शौकीन नजारा था सच में। एकदम से आंखें दन हो गई। भाई देखिए मैं ये नहीं कह रही मैं सचिन के बहुत खिलाफ है। मैं ऐसे लड़कों से तो कभी ज़िंदगी में बात भी ना करूं। मैं ऐसे लड़कों के पास तो बिल्कुल कभी हेल्प के लिए ना जाऊं। ऐसे लड़के क्या मैं उनसे कभी मर रही हूं तो ना हो। मैं बहुत सेल्फ डिफेंड हूं और मुझे बहुत अपने उसमें रहती हूं कि भाई मेरा वो नहीं, ईगो जो है वो नहीं होना चाहिए। मर जाए तो वो भले है मुझे। तो मैं तो ऐसे लड़कों से भी ऐसे कह रही हूँ। मुझे ये कमेंट तो बिल्कुल मत करिएगा कि सचिन को नहीं, सचिन हो, लेकिन ऐसी लड़कियों, ऐसी औरतों के बहुत भैया जो ये 100 कोस कह रही थी, 100 जिंदगी में तो लग रहा तुम्हारी शक्ल तुम दूर हो जाओ सबसे। 100 कोस तो यार बहुत पास होते हैं, 100 कोस बहुत पास होते हैं। तुम ऐसी बातें मत करो। ये ढोंग झूठ मूठ का जो लेकर के आई थी ना कि माफ़ी, ना तो तुम माफ़ी मांगने आई थी और ना ही तुम्हें गिल्टी फील है, ना ही तुम्हें कुछ है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली ऑलरेडी मिली है। तुमने अपने घर को बनाया है सचिन के लिए, सचिन के द्वारा, और आज यहाँ तक पहुँची हो तो तुम्हें कोई गिल्टी नहीं है। तुम एक सिंपैथी कार्ड खेलने आई थी, वुमेन कार्ड खेलने आई थी यूट्यूब पे कि किसी तरीके यार पब्लिक समझ जाए और मेरे फेवर में हो जाए और किसी तरीके हम पब्लिक को उल्लू बना लें और पब्लिक फिर से हमारे वीडियो जो हैं अच्छे से देखे। अरे भाई बंद करो, सब पब्लिक को आता है, पब्लिक है ये सब जानती है। उल्लू आप ना बनाओ, आप तो उल्लू बना ही नहीं सकती हो। अभी तो सचिन इसीलिए शायद तुमने रोका है भाई। हम तो कहते हैं कि आपने लीगल नोटिस अब भेजी, उसी से समझ में आ गया और सभी के कान खुल गए कि भाई कुछ दाल में नहीं काला, पूरी दाल काली है। इसीलिए आपने इस नोटिस को भेजा कि वो लड़का जो है सोशल मीडिया में ना बताए। तो क्या है आप
अच्छी, आप तो बेकार ही हो बिल्कुल। आप तो कहना ही नहीं है तुम्हें, कसम से। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट एक एक मैं रीड करती हूँ और उसी से हिसाब से मुझे लगता है कि मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर मुझसे क्या मांग कर रहे हैं, क्या मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोगों की बातें हम जरूर रखेंगे यहाँ पर और ज़रूर इस चीज़ के लिए। लेकिन मेरी एक ही चीज़ है कि इन दोनों लेडीज़ों को वाईटी से हटाओ, इनको अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो, बायकॉट प्लीज़। जो जो सहमत है प्लीज़ सारे अनसब्सक्राइब अनफॉलो करो भाई इनको। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, टेक केयर।